अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 16 लफ्ज़ अल्लाह का कायदा को हम सीखेंगे। लफ्ज़ अल्लाह का कायदा यानी लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है वो कभी मोटा पढ़ा जाता है, पुर पढ़ा जाता है और कभी बारीक पढ़ा जाता है। तो इस चीज़ को हम जानेंगे कि कब मोटा यानी कब पुर पढ़ा जाएगा और कब बारीक पढ़ा जाएगा। तो वीडियो में बने रहे ताकि आपको पूरा सबक आसानी के साथ समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कायदा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम मश्क के ज़रिए से इसको और अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। कायदा है, लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे। अगर ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे, बाकी हर लाम बारीक होगा। क्या मतलब नाज़रीन करम, जैसे ये आप देख रहे हैं कि लफ्ज़ अल्लाह ये एक लफ्ज़ है, जो अल्लाह लिखा है ये एक लफ्ज़ है, इसको लफ्ज़ कहते हैं। ये जो अल्लाह का जो लाम है, इस लाम को कभी मोटा और कभी बारीक यानी कभी पुर पढ़ा जाता है, कभी बारीक पढ़ा जाता है। तो पुर कब होगा, हमने कायदा पढ़ा कि अल्लाह का जो ये जो लाम है, इस लाम से पहले वाले हर्फ के ऊपर अगर ज़बर या पेश होगा तो उस अल्लाह के लाम को हम मोटा करके पुर करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए नाज़रीन करम, अल्लाह के लाम से पहले जो हर्फ है उसके ऊपर ज़बर है, तो गोया कि ये अल्लाह का जो लाम को हमें मोटा करके पुर करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे इन्नल्लाह, जैसे हमज़ा नून शेर इन, नून लाम ज़बर नल, इन्नल लाम खड़ा ज़बर ला, इन्नल्लाह हा ज़बर हा, इन्नल्लाह। यहाँ यानी लाम को पढ़ते वक्त मुंह गोल होना जाना चाहिए और लाम को मोटा करके पुर करके पढ़ा जाएगा। जैसे इन्नल्लाह। दूसरी मिसाल देखिए, क़ालल्लाहु, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, लाम लाम ज़बर लल, क़ालल लाम खड़ा ज़बर ला, क़ालल्ला हा पेशहु, क़ालल्लाहु। यहाँ भी देखिए नाज़रीन इकराम कि अल्लाह का जो लाम है, इस लाम से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है। ज़बर होने की वजह से इस अल्लाह का जो लाम है इसको हम पुर करके मोटा करके पढ़ेंगे। जैसे क़ालल्लाहु, लाहु यानी मुंह को गोल करके मोटा करके उस लाम को हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे क़ालल्लाहु। तीसरी मिसाल देखिए, समी अल्लाहु, सीन ज़बर सा, मीम ज़ेर मी, समी, आइन लाम ज़बर अल, समी अल लाम खड़ा ज़बर ला, समी अल्लाह हा पेशहु, समी अल्लाहु। यहाँ भी पुर होगा क्योंकि अल्लाह का लाम से पहले जो है ज़बर है, उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है। ज़बर होने की वजह से ये भी लाम भी पुर पढ़ा जाएगा। जैसे समी अल्लाहु। अब ये पेश की मिसाल देखिए नाज़रीन कराम कि अल्लाह के लाम से पहले पेश हो तो भी उस अल्लाह के लाम को पुर पढ़ा जाएगा। जैसे हुदूदुल्लाहि, हा पेश हु, दाल वाव पेश दू, हुदू, दाल लाम पेश दुल, हुदूदुल लाम खड़ा ज़बर ला, हुदूदुल्लाह हा ज़ेर ही, हुदूदुल्लाहि। यहाँ देखिए नाज़रीन किराम, अल्लाह का लाम जो है इसको हम पुर करके यानी मोटा करके पढ़ रहे हैं। जैसे हुदूदुल्लाहि, युरीदुल्लाहु, या पेश यू, राया ज़ेर्री, युरी, दाल लाम पेश दुल, युरीदुल लाम खड़ा ज़बर ला, युरीदुल्लाह हा पेशहु, युरीदुल्लाहु। यहाँ भी लाम को पुर करके पढ़ेंगे। खल्क़ुल्लाहि, खा लाम ज़बर खल, काफ लाम पेश कुल, खल्क़ुल लाम खड़ा ज़बर ला, खल्क़ुल्ला हा ज़ेर ही, खल्क़ुल्लाहि। यहाँ भी लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है इससे पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है, जिसकी वजह से अल्लाह का लाम को हम पुर करके मोटा करके पढ़ेंगे। जैसे खल्क़ुल्लाहि। अब देखिए नाज़रीन किराम, ये हमने पुर का कायदा का मिसाल पढ़ लिया हमने। अब आ रहा है ज़ेर, यानी अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर आ रहा है। अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर आए तो वो लाम बारीक पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे लफ्ज़ अल्लाह आप देख रहे हैं, ये अल्लाह लफ्ज़ है,
اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر لگا ہے، یعنی یہ اللہ کا لام جو ہے اس کو باریک کر کے پتلا کر کے پڑھا جائے گا۔ چلیے اس کو پڑھتے ہیں کیسے باریک ہوتا ہے، کیسے پڑھتے ہیں۔ جیسے بل اللہ، با زبر با، لام لام زیر لل، بلیل، لام کھڑا زبر لا، بل اللہ، ہا پیش ہو، بل اللہ۔ یہاں دیکھیں ناظرین کرام، ہم جب پڑھ رہے ہیں اس کو تو اللہ کا لام کو ہم پتلا کر کے باریک کر کے پڑھ رہے ہیں، اس کو موٹا نہیں کر رہے، اسی کو باریک کرنا کہتے ہیں۔ جیسے بل اللہ، دین اللہ، دال یا زیر دی، نون لام زیر نل، دین، لام کھڑا زبر لا، دین اللہ، ہا زیر ہی، دین اللہ۔ یہاں بھی دیکھیے لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر لگا ہے، جس کی وجہ سے اس لام کو بھی ہمیں باریک کر کے پتلا کر کے پڑھنا ہوگا۔ جیسے دین اللہ، امر اللہ، حمزہ میم زبر ام، را لام زیر رل، امرل، لام کھڑا زبر لا، امر اللہ، ہا زیر ہی، امر اللہ۔ یہاں بھی لفظ اللہ کا لام سے پہلے زیر ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی اللہ کا لام جو ہے باریک کر کے پتلا کر کے پڑھا جائے گا۔ جیسے امر اللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہمارا یہ تختی نمبر 16 مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ جیسے ہی اس کا اگلا سبق میں اپلوڈ کروں تو اس کی جانکاری، اس کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔